मोदी सरकार के निजीकरण षड्यंत्र का विरोध, सेल प्लांट को बेचने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। स्टील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राउरकेला स्थित भंजा भवन परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कमेटी के अध्यक्ष तपन सेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश विरोधी नीतियों के तहत सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। खास तौर पर सेल का निजीकरण देश और मजदूरों के साथ अन्याय है। तपन सेन ने कहा कि आयरन और स्टील उत्पादन देश की जीवन रेखा है। सुंदरगढ़ के बारसुआ, तालडी और काल्टा माइंस क्षेत्र से स्टील प्लांटों को आयरन की आपूर्ति होती है, लेकिन वहां के मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। सरकार अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन मॉडर्नाइजेशन का विरोध नहीं करता, लेकिन निजीकरण की साजिश किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। सीटू मजदूरों की मांगों और अधिकारों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा। सम्मेलन में संगठन की नई राष्ट्रीय कमेटी का गठन भी किया गया और निजीकरण विरोधी आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। ये सम्मेलन ही इस्पात नगरी राउरकेला में हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। ये सम्मेलन में मजदूर वर्ग का ऊपर जो आक्रमण आता है उसका ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं और उसका विरोध किया जाएगा। जो 9 जुलाई का स्ट्राइक था, जो डिमांड था, वो डिमांड लेके ये लड़ाई जारी रहेगा। एक इस्पात मजदूर का जो मजदूरी चुक्तिनामा अभी तक नहीं हुआ है। 10 साल का जो मजदूरी चुक्तिनामा हुआ है उसमें एक साल 4 महीना रह गया है, लेकिन मजदूरी चुक्तिनामा नहीं हुआ है। वो चुक्तिनामा जरूर होना चाहिए। दूसरा बात ये है 39 महीना का एरियर नहीं मिला। बहुत बड़ा बात है, 39 महीना का एरियर नहीं मिला, तो जल्दी मिल जाना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का वही सेटलमेंट नहीं हुआ, वो सेटलमेंट जरूर हो जाना चाहिए। उसका साथ साथ और जो सेल को प्राइवेट करने के लिए जो योजना चल रहा है उसका खिलाफ में हम लोग लड़ाई करते हैं और लड़ाई जोर से जारी रहेगा। कॉन्फ्रेंस का आउटकम होता है कि लड़ाई को तेज करना है, संघर्ष को तेज करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, डिक्लेरेशन दे दिया कि पब्लिक सेक्टर को ये लोग नहीं रखेंगे। और आप राउरकेला में खड़ा होकर ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि हमारा बारसुआ काल्टा तालडी ML 130 लीज से जाना जाता है, तो उसमें माइंस डेवलपर एंड ऑपरेटर MDO मॉडल लागू करके अदानी को दे चुके हैं। हम लोग 1 महीना तक उसको घेर के रखे थे, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये माइंस को डेवलप करना, इस माइंस को ऑपरेट करने के लिए जितने खर्चा करोड़ों से ऊपर वो सेल मैनेजमेंट की है। मतलब हमारा देश का है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इस पब्लिक एसेट को अदानी को ज़बरदस्ती ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट लेड बाय RSS दे दिया है। इसको हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइवेट में चला जाएगा माइंस। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि हमारा जितना कैप्टिव माइंस है वहाँ से जो माइंस आयरन और प्रोसेसिंग होता है, आयरन और ऐसा चीज़ है विदाउट आयरन और यू कैनॉट प्रोड्यूस स्टील। तो बाहर से अगर हम लोग खरीदते हैं तो 3000 4000, कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि 5000 रुपया पर टन उसका आता है प्राइस। और अपने जो प्रोसेसिंग होता है कैप्टिव माइन से मुश्किल से 500-600 रुपया। सो बाहर से आयरन और खरीद के स्टील प्लांट हमारा इस देश में वी कैनॉट मेक प्रॉफिट। सो माइंस अगर चला जाएगा तो ऑल दैट स्टील प्लांट सब्सिक्वेंटली विल बी क्लोज्ड। ये हम होने नहीं देंगे। हम भाईजाग में लड़ रहे हैं, हम इसको को सेल के साथ जो है मर्ज किए हैं और 20 साल तक हम लोग लड़े थे, 20 साल तक स्ट्राइक किए थे और 110 करोड़ में वो जाने वाला था मुकुंद के हाथ में। तो उसमें 20,000 करोड़ हम लोग सेल से इन्वेस्ट किए हैं और फिर
जब ये सेल मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन दिया है, उसमें मोर देन 36,000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड इन इसको। तो ये हमारा संघर्ष का आउटकम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करना है कि भाईजैक में जो लड़ाई चल रहा है अगेंस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि भाईजैक को बेचा जाएगा, उसको हम लोग रोकेंगे। भाईजैक को हम लोग रखेंगे एज ए पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये जो एमडीओ मॉडल यहाँ लाया जा रहा है, कोयला में विरोध हुआ है 9 जुलाई पूरी देश भर में, तो एमडीओ मॉडल को विरोध करना है। माइंस को हम लोग बेचने नहीं देंगे, स्टील प्लांट को हम लोग बेचने नहीं देंगे, और उसका साथ साथ एनजीसीएस 10 साल का एग्रीमेंट 8 साल बीत चुका है, एग्रीमेंट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग पांचों यूनियन एक साथ 28 अक्टूबर स्ट्राइक किए हैं। कुछ जगह में बहुत अच्छा हुआ है, कुछ जगह में नहीं हुआ है। माइंस और एरिया में बहुत अच्छा हुई थी, लेकिन इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करना है। हमारा इंक्रीमेंट, हमारा एरिया, ये सब लेते हुए और मॉडर्नाइजेशन कैंपेन को हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि विदाउट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ये जो स्टील प्लांट्स है वो बचेगा नहीं। तो इसलिए हमारा कॉन्फ्रेंस में यही मेन मुद्दा था, एनजीसीएस को कंप्लीट करना। 1964 से भरोसेमंद राउरकेला का आइकॉनिक ऑप्टिकल स्टोर, स्टाइल, क्वालिटी और किफायत एक साथ। रेबैन, बॉस, एयरलाइट, लाजो और कई ब्रांड्स। रीजनेबल प्राइस एंड क्वालिटी गारंटी। फ्री कंप्यूटराइज्ड आई चेकअप। विजिट करें और अपनी पसंद के स्टाइलिश स्पेक्स ले जाएं। ओल्ड आउट स्टेशन रोड, राउरकेला, 60 सालों से नजरों का भरोसेमंद साथी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।